वॉर विद मराठास, मराठास के साथ जो वॉर हुई थी वो स्पेशली हुई तो कंपनीज के साथ ही, लेकिन अब वॉर का जब जिक्र आ रहा है तो हम इसमें एक वॉर का और नाम लूँगी मैं, जो कि पानीपत की जो थर्ड बैटल हुई थी, पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था वो 1761 में हुआ था। और किस किस के बीच हुआ था बच्चों? मराठास और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। ठीक है, और अंडर डिफरेंट डायनेस्टीज एज सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ एंड भोंसले। जो ये मराठा साम्राज्य है वो अलग अलग उसमें बटा हुआ था, भागों में बटा हुआ था। किसी पर सिंधिया का राज था, जैसे सिंधिया एमपी में राज करते थे, होलकर, गायकवाड़ और भोंसले। ठीक है, ये चीफ्स वर हेल्ड टुगेदर इन कन्फेडरेसी अंडर अ पेशवा। ये सब किसके अंडर में थे बच्चों? पेशवा के अंडर में थे। पेशवा कौन था? जो प्रमुख सेनापति, प्रमुख मंत्री था, जिसे हम वो कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री था। कौन था वो? प्रधानमंत्री था। किसका? मराठा साम्राज्य का। ठीक है, इन 18th सेंचुरी में क्या हुआ बच्चों? महाजी सिंधिया एंड नाना फडनीस एज मेन स्टेटमैन। ये सब क्या थे? मेन स्टेटमैन्स थे। कौन कौन? महाजी सिंधिया और नाना फडनीस। ठीक है, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर कब हुई बच्चों? फर्स्ट मराठा वॉर हुई थी 1782 में। और इसके बाद क्या हुआ था? ट्रीटी ऑफ सालबाई। किसकी संधि हुई थी बच्चों? ट्रीटी ऑफ सालबाई। सालबाई की संधि हुई थी 1782 में। ठीक है, इसके तहत ये जो एंग्लो मराठा वॉर है ये एंड हुई थी, फर्स्ट वाली। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुई थी 1803 से 1805 तक। इसमें क्या हुआ था? जो ब्रिटिशर्स हैं, ब्रिटिश को क्या क्या चीज़ मिल गए थे बच्चों? उड़ीसा और नॉर्थ ऑफ यमुना, यमुना का नॉर्थ पार्ट, जिसमें कि कौन कौन सी जगह शामिल थी बच्चों? आगरा और दिल्ली का एरिया शामिल था। वो किसको मिल गए? ब्रिटिशर्स को मिल गए। ठीक है, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुई थी 1817 से 1819 में, जिसमें कि जो मराठा है, मराठा शक्ति पूरी तरह से क्या कर दी गई? कुचल दी गई, समाप्त कर दी गई। ठीक है, अब इसके बाद में जो ब्रिटिशर्स थे, उनको क्या हो गया कि ये इंडियंस जितने भी स्टेट्स हैं उन पर हमें क्या करना है? अधिकार करना है, ताकि हम अपने व्यापार को क्या कर सके? बढ़ा सके। और इंडिया की जो जितनी भी स्टेट्स हैं वो क्या है? सारी की सारी जो ब्रिटिशर्स हैं उनसे कमतर हैं, यानी कि सबसे जो हाई पावर किसकी है? ब्रिटिशर्स की है। पैरामॉन्ट्री उन्होंने पॉलिसी लाई। अब फ्रॉम अर्ली 19th सेंचुरी में कंपनी वेंट ऑन विद अग्रेसिव टेरिटोरियल एक्सपेंशन। तो कंपनी ने अपना जो टेरिटरीज है वो बढ़ाना, उसको एक्सपेंड करना क्या कर दिया? अग्रेसिव रूप से शुरू कर दिया, आक्रामक रूप से शुरू कर दिया। अंडर लॉर्ड हेस्टिंग्स, किसके अंडर में बेटे ये काम शुरू हुआ था? वॉरेन हेस्टिंग्स में, जो कि 1813 से लेकर 1823 तक यहाँ रहा था। ठीक है, पैरामाउंटेंसी, इसमें क्या था? पैरामाउंटेंसी का मतलब क्या है? अथॉरिटी वाज पैरामाउंट और सुप्रीम। किसकी जो पावर है? सुप्रीम है। किसकी पावर पैरामाउंट है? कंपनी की। ठीक है, हैज इट्स पावर वाज ग्रेटर देन ऑफ इंडियन स्टेट। इंडियन स्टेट की बजाय किसकी पावर ज्यादा? सुप्रीम पावर किसकी है? ब्रिटिशर्स की। ब्रिटिश कंपनी की पावर ज्यादा है। ठीक है, वाज इंट्रोड्यूस, ये इंट्रोड्यूस किया गया। एक्सेप्शंस क्या हुए थे बेटा? इसमें एक्सेप्शंस क्या था कि जो बहुत सारे जो भारतीय साम्राज्य हैं उन्होंने इसको मानने से मना कर दिया था। इसमें बहुत सारे कौन से राज्य थे? साउथ के राज्य थे। अब देखते हैं किथूर जो कि कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। वहाँ की जो रानी थी, जो चेन्नम्मा थी, उन्होंने क्या किया? एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस मूवमेंट। उन्होंने क्या किया? जो ब्रिटिश सत्ता को, जो ब्रिटिश सर्वोच्चता को बता रहा था, उसको क्या किया? विरोध किया उसका। ठीक है, वॉज अरेस्टेड इन 1824। उसे कब अरेस्टेड कर लिया गया बच्चों? 1824 में रानी चेन्नम्मा को अरेस्ट कर लिया, जो कि कहाँ की थी? किथूर, कर्नाटक की रहने वाली थी। ठीक है, एंड डाइड इन प्रिजन। और वो कहाँ कब खत्म हो गई? वो जेल में ही 1829 में वो उनकी डेथ हो गई। ठीक है, अब इसी रानी के जेल में जाने के बाद जो रायनास थे, रायना जो पुअर चौकीदार थे उसके, उन्होंने इसको क्या किया? आगे बढ़ाया, इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया। और उन्हें भी क्या किया गया? पकड़ के हैंग कर दिया गया। उसे फांसी की सजा दे दी गई 1830 में। बच्चा इसी तरह साउथ में बहुत सारे जो राज्य थे उन्होंने अलग अलग तरीक़ों से अपना विरोध प्रदर्शित किया इसके लिए कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, जो ब्रिटिशर्स हैं, जो कंपनी का जो रूल है वो ज़्यादा
क्या नहीं है, ज़्यादा सुप्रीम नहीं है इंडियंस के मुकाबले में। इसका उन्होंने क्या किया था, विरोध किया था। ठीक है। अब जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स को क्या दिक्कत थी, ब्रिटिशर गॉट फियर फ्रॉम रशिया। उधर रशिया अपनी पावर को लगातार बढ़ाए जा रहा था और इससे जो ब्रिटिश आर्मी थी वो क्या हो रही थी, डर रही थी। क्यों डर रही थी, ट्राइंग टू एनेक्चर एशिया एंड स्लोली स्टार्टेड मूविंग नॉर्थ वेस्ट। और इसीलिए ताकि वहाँ से रशिया आकर इंडिया के जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है उस पर आक्रमण ना कर दे, इसीलिए उन्होंने अपना जो साम्राज्य है, अपना जो एरिया है एक्सपेंड किया। कौन सी साइड में, नॉर्थ वेस्ट साइड में, जिसमें कि कौन सा वाला पार्ट आता है, अफगानिस्तान वाला पार्ट भी आता है। अब वॉर विद अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के साथ वॉर हुई, कब हुई थी, 1833 से 42 के बीच अफगानिस्तान पर वॉर करके उसको क्या कर लिया, अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है। एस्टेब्लिश डायरेक्ट कंपनी रूल, और वहां पर क्या कर लिया, कंपनी का रूल एस्टेब्लिश कर लिया। ठीक है। 1843 में सिंध को क्या कर लिया, कंपनी ने अपने कब्जे में ले लिया। और 1849 में पंजाब को, जो कि महाराजा रणजीत सिंह के अंडर में था, महाराजा रणजीत सिंह की डेथ यानी कि 1839 के बाद पंजाब को 1849 में क्या कर लिया, अपने कब्जे में। किसने ले लिया, ब्रिटिशर्स ने ले लिया। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के बारे में पढ़ेंगे। इसे क्या कहते हैं, विलय की नीति के नाम से इसे जाना जाता है। लॉर्ड डलहौजी से लेके आए थे। लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल जब बने थे इंडिया के, वो कितने टाइम तक है, 1848 से लेकर 1856 तक लॉर्ड डलहौजी इंडिया के गवर्नर जनरल थे। ठीक है। इफ एन इंडियन डाइड, अब इस लैप्स की जो नीति थी वो क्या थी, वो पढ़ेंगे आप। इफ एन इंडियन डाइड विदाउट अ मेल हायर, हिज किंगडम वुड लैप्स, दैट इज बिकेम पार्ट ऑफ कंपनी टेरिटरी। अगर कोई इंडियन राजा या नवाब है, वो बिना किसी मेल सक्सेसर के, बिना किसी पुरुष उत्तराधिकारी के मर जाता है, तो उसके राज्य पर किसका अधिकार होगा, कंपनी का अधिकार होगा। उसकी जो टेरिटरी है वो किसकी टेरिटरी बन जाएगी, कंपनी के अधीन आ जाएगी। ठीक है। एनेक्स, इसके अंतर्गत कौन कौन सी जो स्टेट है वो कंपनी ने कैप्चर किए, वो थे सतारा। 1848 में सबसे पहले कौन सा जो टेरिटरी कैप्चर की थी, वो थी सतारा। फिर संभलपुर 1850 में, उदयपुर 1852 में, नागपुर 1853 में, और लास्ट झांसी 1854 में ये क्या कर ली थी, कैप्चर कर ली थी। अब बच्चों बात करते हैं अवध की। अवध 1856 में, अवध में ऐसा कुछ सीन था नहीं, तो अवध के जो राजा, जो नवाब थे, उनका राज्य हड़पना चाहते थे, क्योंकि अवध सामरिक दृष्टि से या युद्ध की नीति से या एरिया की दृष्टि से बहुत ज़्यादा क्या था, अच्छा प्रदेश माना जाता था। और अंग्रेज उस पर क्या करना चाहते, जबरदस्ती अधिकार करना चाहते थे। और लैप्स का रूल वहाँ पर क्या नहीं होता था, लागू नहीं हो पाता था। इसीलिए वहाँ के नवाब को मिस गवर्नमेंट क्या इल्ज़ाम लगाकर क्या कर ली, वहाँ की पावर अपने हाथ में ले ली। और बच्चों 1857 में जो अवध का जो नवाब है, उन्होंने 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आता है कि लैप्स की नीति के तहत कौन सा स्टेट शामिल नहीं किया गया, तो उसमें बच्चों आप क्या करेंगे, अवध को टिक करेंगे। ठीक है। आप बात करते हैं कुछ एडमिनिस्ट्रेशन की, कुछ देखते हैं कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन और देखते हैं इंडियन रूलर्स एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या डिफरेंसेस थे। ठीक है। कंपनी डिवाइडेड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट इनटू 3 प्रेसिडेंसीज। जो कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेटिव है वो 3 प्रेसिडेंसीज में डिवाइडेड था। फर्स्ट कौन सी थी, बंगाल, सेकंड थी मद्रास, एंड थर्ड थी बॉम्बे। इसी तरीके से जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव है वो डिवाइडेड अमंग 4 पार्ट्स। कितने पार्ट में बच्चा वो डिवाइडेड था, 4 पार्ट्स में। कौन कौन से थे वो, डिस्ट्रिक्ट्स, फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट, सेकंड परगना, थर्ड तहसील, एंड फोर्थ विलेजेस। दोबारा देखेंगे, फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट्स, परगना, तहसील एंड विलेजेस। अब देखते हैं सेकंड पार्ट, ईच एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट वाज रूल्ड बाय गवर्नर। जो भी ये 3 थी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेसिडेंसीज थी, इनको रूल कौन करते थे बच्चों, गवर्नर करते थे। इनके रूलर को क्या कहा जाता था, गवर्नर कहा जाता था। जैसे 3 प्रेसिडेंसी है तो कितने गवर्नर होंगे, यहाँ पर 3 गवर्नर होंगे। ठीक है। इन गवर्नर के ऊपर एक जो हेड होगा उसको क्या कहा जाएगा, गवर्नर जनरल। ठीक है। उस हेड को क्या कहा जाएगा, गवर्नर जनरल। अब इसी तरीके से इंडियन जो एडमिनिस्ट्रेटिव है उसमें देखते हैं, द प्रिंसिपल फिगर इन एन इंडियन डिस्ट्रिक्ट वाज द कलेक्टर।
जो इंडियन डिस्ट्रिक्ट्स है उस डिस्ट्रिक्ट को जो हेड है वो उसको क्या कहा जाता था बच्चों? कलेक्टर। क्या कहा जाता था? कलेक्टर कहा जाता था। ठीक है। द सुप्रीम हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी वाज गवर्नर जनरल। जैसे कि मैंने आपको बताया बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। बंगाल, मद्रास और बॉम्बे के जो तीनों जो गवर्नर थे उनके जो हेड थे उनको क्या कहा जाता था? गवर्नर जनरल। ठीक है। और अब इसमें देखते हैं इंडिया में, अंडर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम द हेड वाज किंग और नवाब। इंडिया में उसका हेड कौन होता था? राजा या नवाब होता था। ठीक है। फोर्थ में देखते हैं द मेन जॉब ऑफ द गवर्नर जनरल वाज टू इंट्रोड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। जो गवर्नर जनरल है उसका क्या काम होता था कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि प्रशासन में जितने भी सुधार कार्य हैं या जितने भी नए जो लॉज बनाने हैं, जितने भी नई पॉलिसीज बनानी है, वो कौन इंट्रोड्यूस करेगा बच्चों? गवर्नर जनरल ही इंट्रोड्यूस करेगा। और बाकी इम्प्लीमेंट कौन कराएंगे? उसे गवर्नर्स इम्प्लीमेंट्स कराएंगे। ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ इसकी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव की। द मेन टास्क ऑफ द कलेक्टर वाज टू कलेक्ट रेवेन्यू। अच्छा, अब इनका क्या काम होता था? कलेक्टर का क्या काम होता था? वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे एंड टैक्सेस, और टैक्सेस इकट्ठा करते थे एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर्स। और जिस टेरिटरी में वो कलेक्टर हैं उस टेरिटरी में लॉ एंड ऑर्डर को यानी कि कानून व्यवस्था और प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कानून व्यवस्था को बनाए रखते थे। और किसकी हेल्प से बनाते थे बच्चों? वो किसकी हेल्प से बनाते थे? जजेस एंड दरोगाज की हेल्प से। जज और दरोगा की हेल्प से वो कानून की व्यवस्था उस एरिया में बनाए रखते थे जिस जगह के लिए वो कलेक्टर नियुक्त किए जाते थे।